सुन नहीं रहे हो, पढ़ रहे नहीं हो, चलो सवाल अगर आप लोग को समझ में आ जाता तो भी काम चल जाता आप लोग का, उसके बाद भी आप लोग को नहीं बन रहा तो बहुत शर्म की बात है बेटा। जो चीज़ आप लोग को पढ़ा रहे हैं वही चीज़ एग्जैक्ट आपके पेपर में आ रही है, आपको बता भी दिए कि बेटा ये चीज़ आई है, ये चीज़ आई है, आप लोग कर ही नहीं रहे हो। अब देखो लास्ट ईयर के पेपर में आया था, बोल रहा था वो कि आपको क्या बताना है, परित्रज्या और अंतः त्रिज्या के बीच का अनुपात बताना है समबाहु त्रिभुज में। लेकिन उसने उल्टा करके पूछा, आपने जो पढ़े हो बेटा वो अंतः त्रिज्या और परित्रज्या पढ़े थे, इन रेडियस और सरकम रेडियस, उन्हें सरकम रेडियस और इन रेडियस पूछ लिया, कौन सा बड़ा पाप कर दिया उसने? घुमा के नहीं पूछ सकता क्या? आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज में R/H पढ़ा है, अंतः त्रिज्या, परित्रज्या और हाइट पढ़ा है, उन तीनों के बीच का अनुपात कितना होता है? 1:2:3, यही होता है। अब उनने अगर हाइट, सरकम रेडियस और इन रेडियस पूछ लिया, ऊंचाई, परित्रज्या और अंतः त्रिज्या पूछ ले, तो पाप कर दिया उसने। अरे आएगा तो आंसर वही 3:2:1। हाँ, अनुपात बदल जाएगा क्या? पगले हो सारे के सारे तुम लोग, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है तुम लोग को। सर हमको ये करवा दो, वो करवा दो, अबे थोड़ा बहुत तो पढ़ो। चलो अपन क्या पढ़ रहे थे बेटा, आप लोगों को ट्राइंगल पे बता रहे थे हम, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया जाता है एक ट्राइंगल पे, ठीक है, तो वहाँ से क्या मिलता है आप लोग को? सरकम रेडियस मिलता है, परित्रज्या मिलती है, यही पढ़ा रहे थे, है ना? पढ़ाई लिखाई करो यार, तुम लोग कैसा कर रहे हो बिल्कुल एकदम। हाँ बताओ, यहाँ से अगर मैं इसमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूँ, ठीक, तो ये इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वली डिवाइड करेगा, और क्या ये 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं? और अगर मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से और बना दिया, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं? और ये भी क्या करेगा? दो पार्ट में बांटेगा इसको। दो पॉइंट से मिलकर के क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, दो पॉइंट से मिला करके मैं एक सरकम रेडियस बना सकता हूँ यहाँ पे। अरे दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मिल जाए एक जगह पे तो सरकम रेडियस होती कि नहीं होती? परित्रज्या होती कि नहीं होती? और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये क्या कहलाएगा बेटा? कैपिटल आर कहलाएगा कि नहीं? ये यहाँ से यहाँ तक वर्टेक्स से यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? कैपिटल आर, है ना? और ये भी क्या कहलाएगा बेटा? कैपिटल आर कहलाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक क्या कहता हूँ डिवाइडर को रखता हूँ और एक गोला बनाता हूँ, तो क्या ये इन सभी को टच करते हुए जाएगा? ऐसे ही कुछ होगा, नहीं होगा? क्लियर हुआ? इतना पढ़ा दीजिए आप लोग को। ठीक, अब इसके आगे का देखते हैं। देखो आपका ये जो सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर क्या बना रहे हैं बेटा? अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। सॉरी, एक अपन क्या बना रहे हैं? ट्राइंगल बना रहे हैं। एक अपन ने क्या बना दिया बेटा? ट्राइंगल बना दिया इसके अंदर, ठीक है, जो इसको क्या कर रहा है? इसके पॉइंट्स को टच करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? ये पॉइंट्स को टच करते हुए जा रहे हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये कोई भी जो इसका पॉइंट है वो 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं बना रहे। ठीक, वरना वो फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। आगे पढ़ना अपन को। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है कि जैसे मान लीजिए आपने ये सब चीज़ पढ़ लिया था कि ये अगर अपना क्या है बेटा? ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्या है? अपना एक ट्राइंगल है। ये अपन ने क्या बना दिया? एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक, और ये क्या आ गई बेटा? इसकी सरकम रेडियस आ गई। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गई इसकी? यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊँ, एक यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा। ठीक है, एक बेटा आप लोग का यहाँ से जाएगा और एक आप लोग का ये आला आ जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का आला जो पॉइंट रहेगा, आपका आला पॉइंट जो रहेगा बेटा, वो क्या कहलाएगा? आप लोग का सरकम सेंटर। क्या कहलाएगा बेटा? ये सरकम सेंटर। यही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यही होगा ना। ठीक, और बताइए ज़रा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या आर कहलाएगी? हाँ, और याली लाइन भी क्या कहलाएगी? और याली लाइन भी क्या कहलाएगी आपकी? आर कहलाएगी। ठीक, आपको एक प्रॉपर्टी याद रखना है, जैसे कि अगर मैं इस ट्राइंगल को बेटा नाम दे दूँ एक, ठीक है, नाम दे दिया अपन ने इसको ए, बी और सी नाम दे दिया इसको अपन ने। ठीक है, ये आपका आर बना है, ये भी आर है, और ये भी क्या है बेटा? आर यानी कि आप लोग का सरकम सेंटर। ठीक है, अंतः त्रिज्या। ठीक, ए के सामने वाला बनने वाला जो एंगल रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा बेटा? 2a रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ a रहेगा। ठीक है, मतलब अगर ये एंगल बना आप लोग का a, तो वाला एंगल कितना होगा? 2a। समझे कि नहीं समझे? ठीक, थोड़ा सा बड़ा बना देगा इसको।
देखो दिखाई दे रहा है अभी आप लोग को, ए के सामने कितना बनेगा आपका 2a बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से बताओ जरा बी के सामने कैसा बनेगा आप लोग का एंगल जो बनेगा वो 2b बनेगा। क्या बनेगा 2b। अगर ये पूरा क्या है बेटा b है, क्या ये b, तो ये कितना हो गया बेटा 2b। अगर ये c है, ये वाला एंगल क्या है बेटा आपका c है, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा आप लोग का 2c बनेगा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुई बात इतनी, इसको लिख लो जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो फिर इसमें आपको एक सर्कल में एक चीज़ बताते हैं। कर लिया, अभी मैं इसको नाम अपन बेटा इसका नाम आप ओ कर देना, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये देखा है ना सी, इसको ओ कर देना, वरना आप लोग याले सी और याले सी में कन्फ्यूजन क्रिएट कर लोगे, ठीक। ये जो सेंटर बनाए थे अपन ने इसको ओ नाम दे देना, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे एंगल बी ओ सी की बात करूँगा तो ये कितना लिया हुआ है बेटा आप लोग को 2 टाइम्स ऑफ ए दिया हुआ है ना, 2 टाइम्स ऑफ क्या दिया हुआ है एंगल ए दिया है। एंगल ए ओ सी की बात करूँ तो ये क्या कहलाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ बी कहलाएगा। और एंगल बी ओ ए की बात करेंगे, बी ओ ए की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा बेटे 2 टाइम्स ऑफ सी कहलाएगा, ठीक। देखो याद करने का तरीका ये है कि जो एंगल यहाँ मिसिंग है ए बी सी में उसका डबल कर देना है, जो एंगल मिसिंग है उसका डबल, जो एंगल मिसिंग है उसका क्या कर दिया आपने डबल कर दिया, ठीक। एक्चुअल में आपके इसके जो सवाल बनेंगे वो इस तरीके से नहीं बनेंगे, आपको इतना सीधा सीधा नहीं देगा, वो आपको देगा एक ट्राइंगल देगा, ठीक है। एक सर्कल बनाएगा और उसमें वो क्या करेगा यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन देगा वो आपको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बोल देगा कि सर्कल का जो सेंटर है, जो यहाँ पर एक सेंटर रहेगा इस सर्कल का, ठीक है। यहाँ पर एक क्या बना दिया अपन ने सेंटर बना दिया, यहाँ से यहाँ तक वो ज्वाइन करेगा एक लाइन और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन को वो क्या करेगा ज्वाइन करेगा और इसको वो कुछ ना कुछ एंगल दे देगा, ठीक है। जैसे मान लो इसको क्या दे दिया इनने 2 थीटा दे दिया, क्या दे दिया इसको इनने 2 थीटा दे दिया। तो इसके जो पीछे वाले बनने वाला जो एंगल रहेगा, ये वाला एंगल की बात करें बेटा अपन यहाँ पर, ठीक है, इस एंगल की बात करें तो ये वाला जो इसका एंगल बनता है, ठीक है, ये क्या बनेगा बेटा इसका थीटा बनेगा। क्या बनेगा ये आपका थीटा बनेगा, समझे कि नहीं, इसका हाफ बनेगा। या फिर आप ये बोल सकते हो इसका डबल वाला एंगल होगा। दोनों तरीके से याद रखना, पेपर में सवाल दोनों तरीके से आते हैं, ज़्यादातर यहाँ से यहाँ का पूछता है वो, लेकिन आप यहाँ से यहाँ का भी याद रखना। अगर ये दे दिया 60 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा बेटा, उसका आधा का 2 60 का 30 है ना। अगर ये दे दिया उन्होंने आपको 35 तो ये कितना हो जाएगा, हाँ ऊपर वाला दे दिया उन्होंने 35 तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 70, ठीक, कितना हो जाएगा 70, ठीक है। नोट करो इसको, बस याद रखना कि जो ट्राइंगल है वो क्या करेगा सर्कल की परिधि को टच करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रही है, ठीक है। जब वो उसकी परिधि को टच करेगा तभी तो वो आपका सर्कम सेंटर बनेगा, परिकेंद्र तभी तो बन पाएगा बेटा, हाँ परिवृत्त तभी तो बन पाएगा वो। हो गया क्लियर नोट, ठीक है, इसको हटा दें। बेटा यहाँ पे एक चीज़ देखिए आपने, अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका क्या बना दिया बेटा एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक में मैंने क्या कर दिया इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक में क्या कर दिया एक और अपन ने क्या कर दिया बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
और ये भी क्या हो गया अपना एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, तो एक बात बताओ जरा बेटा आप लोग यहाँ पे, इसका नाम दे दिए बेटा अपन लोग ने क्या, ए बी सी नाम दे दिया इसको, क्या दे दिया बेटा, ए बी और सी नाम दे दिया इसको अपन ने। ठीक, और ये वाला जो पॉइंट बन गया बेटा इसके क्या नाम दे दो, इसको आप ओ नाम दे दो। ठीक है, और इसको आप नाम दे दीजिए बेटा, इसको डी नाम दे दो, इसको ई नाम दे दो, और इसको क्या नाम दे दो बेटा आप लोग यहाँ पर एफ नाम दे दीजिए। ठीक है, ये बताइए जरा, ये एंगल बन रहा है बेटा आप लोग का कितना, ए बन रहा है, कितना बन रहा है, ये ए बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका एंगल बनेगा ये वाला, ये कितना बनेगा, हाँ 2a बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ये 2a बनेगा। ठीक है, अगर ये 2a बना है, कितना बना है बेटा, ये 2a बना है ये। ठीक, और अगर ये क्या है बेटा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो गया, ये a हो गया, और ये भी क्या हो गया बेटा, a हो जाएगा। ये क्या करेगा, इसको एंगल बाइसेक्टर की तरह काट देगा। बात समझे कि नहीं समझे। अगर मैं आपसे इस पूरे का एरिया पूछूं, है ना, इस पूरे का अगर मैं आपसे क्या पूछ लूँ बेटा, एरिया पूछूं, तो आप क्या बोलोगे बेटा, सर इसका हम एरिया अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। हमको ट्राइंगल कौन से, ए बी सी का एरिया निकालना है। ए बी सी का अपन को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है बेटा, ये 90 डिग्री है। ठीक, तो इसका एरिया निकालना है, तो अपने पास अलग अलग तरीके हैं, हीरोज फार्मूला भी है। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट वाला भी है, एक्स वाई साइन थीटा वाला भी है। तो अपन क्या करते हैं, एक्स वाई साइन थीटा वाले का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक एंगल है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये वाली साइड जो रहेगी आप लोग की, ए के सामने वाली साइड, ये क्या कहलाएगी आप लोग की, स्मॉल ए, है ना। बी के सामने वाली साइड वाली जो रहेगी बेटा आप लोग की, वो क्या कहलाएगी आप लोग की, स्मॉल बी कहलाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो साइड रहेगी बेटा आप लोग की, वो क्या कहलाएगी आप लोगों की, स्मॉल का सी कहलाएगी। एक काम करो, दरवाजा लगा दो, है ना, लॉक कर दो। ठीक, तो बताओ जरा बेटा यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई साइन थीटा। आप इसका यूज़ कर लो, सिर्फ ये साइड का और ये साइड का यूज़ कर लो, तो बीच वाला एंगल आप लोग को क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, बीच वाला एंगल क्या मिल जाएगा बेटा आपको, ए मिल जाएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी की बात करता हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी सी की बात करता हूँ। तो हाफ बेस कितना हो गया बेटा इसका, यहाँ पर ये हो गया इसका एक्स वाई वाली साइड कौन सी हो गई, एक्स ही हो गई, वाई वाली हो गई। ठीक है, तो बताओ सी बी साइन क्या आ गया बेटा आप लोग के पास, ए आ गया। यही आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर हो गई बात इतनी। अब यहाँ पे देखो, आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पे इतना ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को, ये वाला दिख रहा है आप लोग को ट्राइंगल। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल बी ओ एफ की बात करता हूँ, ठीक है, ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन, बी ओ एफ की बात कर रहे हैं। ये अपना ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट है इसका 90 डिग्री हो गया, ये ओ आ गया, ये एफ आ गया, और ये क्या आ गया बेटा, बी आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो इसका पार्ट है, ये क्या कहलाएगा आप लोग का, एंगल ए कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ठीक, अगर ये एंगल ए है आपका, ठीक है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इतने पार्ट को इसने कितने में तोड़ दिया होगा, a/2, और इतने पार्ट को भी किस में तोड़ दिया होगा इसने, a/2, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। हाँ, लंब समद्विभाजक है कि नहीं है ये वाला बताओ, ये लाइन क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा। कल आप लोग को पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, लाइन सेगमेंट और लंब समद्विभाजक के बारे में। ठीक है, तो बताओ इसने क्या करा, इसको a/2 में तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया। और ये क्या आ गई बेटा आप लोग के पास, a/2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लोग की कितनी हो गई है, r हो गई कि नहीं हो गई। अरे यह वर्टेक्स से लेकर के सरकम सेंटर तक, ठीक है, कितनी हो गई है, r। तो मैं इसको r बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बोल सकते कि नहीं। अब आप बताओ जरा, ये क्या हो गया बेटा आप लोग का, a/2 हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे साइन ए की वैल्यू चाहिए अपन को, किसकी चाहिए, साइन ए, तो मैंने कल बेटा आप लोग को बताया था कि एंगल के सामने वाला हमेशा कहलाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि लंब कहलाएगा, है ना। अगर यहाँ पर आप लोग का साइन ए इधर बन रहा होता, ठीक, या फिर इस पॉइंट को अपन क्या मान लेते, इसको अपन कुछ देर के लिए मान लेते बेटा कि ये आप लोग का दिया हुआ है जेड पॉइंट, एंगल जेड दिया है, तो इसके सामने वाला जो एंगल का, इसके सामने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, इसकी लंब कहलाएगी, परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो उसी प्रकार से ए के सामने वाला क्या कहलाएगा बेटा आप लोग का, लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। P कितना दिया है आप लोग को, a/2, और H कितना दिया हुआ है बेटा आप लोग को, कितना दिया हुआ है, r दिया है, कितना दिया बेटा, r दिया है। तो a/P कितना लिख दिया बेटा अपन लोगों ने, 2r लिख दिया, कितना लिख दिया अपन ने, 2r। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन ए की आ गई। अब ये जो आप लोग की साइन ए की वैल्यू आई है, आप उसको क्या कर दो, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो बताओ जरा आप लोग को क्या मिल गया यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी बराबर पे कितना मिल गया, 1/2 a/b/c 2r मिल गया कि नहीं मिल गया ये आप लोग को। अरे इसको यहाँ पे रखोगे ना तो a यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में 2r आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। अब ये 2 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये जो आप लोग का ट्राइंगल ए बी सी है, ये लिखा क्या है, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया दिया है। क्या निकाल रहे थे अपन, इसका एरिया निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे।
ठीक। तो बताओ जरा आप लोग को अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ट्राइंगल ABC का क्या निकाल रहे हैं अपन, एरिया निकाल रहे हैं, और ऊपर क्या मिल गया अपन को, ABC अपॉन पे कितना मिल गया यहाँ पर 4R मिल गया कि नहीं मिल गया बेटा। ठीक। अगर मैं इस R को मैं उठा करके यहाँ कर दूँ और इस एरिया को मैं नीचे कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक। तो बताओ जरा आप लोग को क्या मिलेगा अल्टीमेटली, R बराबर पे ABC अपॉन पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया। क्या यही फॉर्मूला अपन लोग ने पढ़े थे सर्कमसेंटर के लिए? नोट करो इसको, यही पढ़े थे ना। R बराबर पे क्या होता है, ABC अपॉन पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया। तो बेटा ये क्या कर दिया हमने, इसको यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। ठीक है, हो गया। अगर दिन का आधा घंटा निकाल सकते हो ना तो आप लोग कोशिश करना। 2013 वाली महाभारत आप लोग के हॉटस्टार में डली हुई है, खाना खाते हुए देखना ज़रूर, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा आप लोग का। चीज़ों को देखने का तरीका बदल जाएगा आपका। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे रामायण और महाभारत में क्या अंतर होती है? बताओ, सवाल थोड़ा सा एनालिसिस करो। रामायण और महाभारत दोनों के बारे में पता कि नहीं पता? हाँ, कौन से युग में हुई थी बताओ जरा। युग नहीं पता? रामायण हुई थी बेटा आप लोग की त्रेता युग में और महाभारत द्वापर में। बताओ, बेसिक सा डिफरेंस बता दो आप कि हाँ लड़ाई हुई थी। डिफरेंस कह रहा हूँ, अंतर पूछ रहा हूँ कि क्यों महाभारत में क्या अंतर है, महाभारत डिफरेंट क्यों है और रामायण क्यों है अलग। मेरी दीदी ने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दी थी इसका। वो कहती है मतलब महाभारत क्या सिखाती है और रामायण क्या सिखाती है अपन को। जहाँ पर ना ज़मीन को देने की बात चलेगी कि तुम ले लो है ना, वहाँ रामायण होगी। भाइयों के बीच में क्या होगी वहाँ पे, रामायण। यही हुआ था कि नहीं हुआ था? राम जी ने बोल दिया था कि आप करो शासन, कोई दिक्कत नहीं, हम तो जा रहे हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए। और महाभारत में क्या हुआ था? दुर्योधन ने बोला एक सुई की नोक जितनी ज़मीन जिसमें आप रह सको उतनी भी नहीं दूंगा, ये बोला था कि नहीं? तो फिर क्या हो गई थी? कृष्ण जी ने क्या बोले थे? 5 गांव। कितने गांव? 5 गांव। इतने गांव पर आप स्वतंत्र अधिकार दे दो। हो गया बेटा, नोट कर लिए? नहीं हुआ? रामायण में आपको पता चलेगा आप लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है, और महाभारत में ये पता चलेगा कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या चीज़ करने से क्या चीज़ सही है वो रामायण में पता चलता है और क्या चीज़ गलत है वो महाभारत में पता चलता है। हो गया, नोट कर लिए? हटा दें बेटा, हो गया ठीक। देखो अब एक बात आप लोग थोड़ा सा याद रखना, पेपर में एग्जामिनर आपको सारी सुविधाएं नहीं देगा, ठीक। ये तो आप लोग प्रिपेयर होकर के जाना। वो आप लोग को ट्रायंगल बना करके देगा और एक पॉइंट में बोल देगा, या तो स्टेटमेंट में देगा वो पूरा स्टेटमेंट कि ABC एक ट्रायंगल है और उसके बीच में एक बिंदु है
जो सरकम सेंटर है, ठीक है, और उसका नाम दे दिया उसने ओ नाम दे दिया, ठीक है, क्या नाम दे दिया उसने ओ। या तो वो आपको एक ट्राइंगल बना करके देगा और पॉइंट बना करके बोल देगा कि ये जो है पॉइंट जो है वो क्या है बेटा, सरकम सेंटर है, ठीक। और कुछ भी आपसे एंगल पूछ सकता है वहाँ पे, है ना, आपसे वहाँ पर क्या पूछ सकते हैं, कोई भी एंगल पूछ सकता है, ठीक। तो आप लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना कि आपको इतना लंबा चौड़ा डायग्राम देखने को वहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक। छोटा सा डायग्राम मिलेगा तो कैसा मिलेगा मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। देखो कुछ इस प्रकार से डायग्राम मिलेगा आप लोग को। ये आपने क्या करा बेटा, एक ट्राइंगल बना लिए, ठीक है, और उसने बोल दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक बेटा ये जो पॉइंट है आपका, ठीक, ये वाला जो पॉइंट है बेटा आप लोग का, ठीक है, ये आप लोग का जो पॉइंट है ये ओ है, ठीक है, और आपको निकालना है यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक। और यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि ओ जो है वो बेटा आपका सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर का मतलब होता है बेटा परिकेंद्र है। क्या है बेटा, ये परिकेंद्र है। आपसे उसने बोल दिया कि एंगल ए बराबर दिया हुआ है बेटा आप लोग को 50 डिग्री, और एंगल सी बराबर दिया है बेटा उन्होंने आपको 70 डिग्री, ठीक है। आपको बताना है, आपको एंगल निकालना है बेटा, एंगल आप लोग को निकालना है यहाँ पे ए ओ सी निकालना है आप लोग को, ठीक है। बताओ, ए ओ सी नहीं निकालना आप लोग को, आपको एंगल निकालना बेटा आप लोग को ओ, ए इसको नाम दे दिए, बी इसको नाम दे दिया अपन ने, और सी इसको नाम दे दी, ठीक है। ओ सी ए एंड एंगल निकालना है आप लोग को ओ ए सी निकालना है। बताओ जरा कितना कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा बताइए। डायग्राम आएगा तो इतना ही आएगा आप लोग का, ठीक है, पूरा बना करके वो नहीं देगा आपको। हो गया, कितना आया आंसर, नहीं आ रहा, निकाल रहे हो, ट्राई कर रहे हो, नहीं कर रहे, कुछ कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो, देखो लगा करके, ठीक, 2 मिनट का टाइम दो। हो गया बेटा। देखो सबसे पहले तो बेटा आप जो डायग्राम बना हुआ है उसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से बना करके रीस्टार्ट करना। देखो पहले क्वेश्चन लिख लिया करो, आप क्या किया करो, क्वेश्चन लिखते समय आप ये डायग्राम बनाया करो, ठीक है। उसके बाद जब आप सॉल्यूशन करते हो ना तो इस डायग्राम को दोबारा बनाया करो। उससे क्या रहेगा, आप लोग को ये समझ में रहेगा कि जो क्वेश्चन में जो डायग्राम बना था वो उस तरीके से पूछा जाएगा, और सॉल्यूशन वाला जो रहेगा वो उस तरीके से आप लोग को सॉल्व करते हुए जाना है। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन में ही गोदागादी मत करने लगा करो, कर दिए है ना। क्वेश्चन लिखने के बाद जब सॉल्यूशन करो तो डायग्राम दोबारा बनाया करो, ठीक है। अब यहाँ देखो आपसे हमने पूछा क्या है, ओ सी ए, तो ओ सी ए अपन को पहले यहाँ से यहाँ तक की लाइन चाहिए होगी, चाहिए कि नहीं। और उसने ओ ए सी भी पूछा है, ओ ए सी भी पूछा है आपसे, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे एंगल ए बराबर दिया हुआ था आप लोग को 50 डिग्री, ठीक है, एंगल सी बराबर दिया हुआ था आप लोग को 70 डिग्री, यानी कि ये पूरा कितना दिया है बेटा आप लोग को 50, और ये दिया है बेटा पूरा आप लोग को कितना 70 डिग्री दिया है। कितना दिया हुआ है ये आप लोग को पूरा 70 डिग्री दिया है। तो एक बात बताइए बेटा आप लोग यहाँ पे आपका एंगल बी कितना बच जाएगा, कितना बच गया, ये 60 बच गया। कितना बच गया बेटा, ये 60 डिग्री बच गया, है ना। 60 बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर एंगल बी बराबर 60 हो गया तो बी के सामने वाला एंगल बन रहा है ये, तो ये कितना बन जाएगा 120 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मेरे को आप बताओ जरा, यहाँ पे आप लोग को एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये वाला कुछ इस प्रकार से आप लोग को ट्राइंगल दिख रहा होगा बेटे, दिख रहा है आप लोग को। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ए ओ और सी की बात कर रहे हैं। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को, ठीक। तो आपको यहाँ पर ये कितना मिल गया, यहाँ पे बताओ 120 मिल गया। अगर ये आपको 120 मिल गया तो यहाँ पर बताइए, अगर ये सरकम सेंटर है, क्या है बेटा ये सरकम सेंटर, तो आपकी ये वाली जो वैल्यू है ये क्या आर कहलाएगी, है ना। और ये भी क्या कहलाएगी फिर आर। देखो कुछ इस प्रकार से ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये वाला भी आर है और ये वाला भी आर है, ठीक है। ये वाले डायग्राम में और देखो ये वर्टेक्स को टच कर रही है कि नहीं कर रही है,
शीर्ष को टच कर रही है कि नहीं कर रही है, तो आर आर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बेटा ये, है ना। अगर ये दोनों क्या कहला रहे हैं बेटा, इसके आर और आर कहला रहे हैं, ठीक है। तो बताओ ये आपका ट्राइंगल कैसा बन गया, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी आर और आर हो गई, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे ट्राइंगल कैसा बन गया आपका, दो साइड सेम है, एक ट्राइंगल इसकी दो साइड सेम है, कौन सा ट्राइंगल बन गया, हाँ कौन सा ट्राइंगल बन गया जिसकी दो साइड सेम होती है, द्विसमबाहु बन रहा है कि नहीं बन रहा, है ना। भूल क्यों रहा है यार, इतनी बेसिक सी चीज़ें क्यों बोल रहा हो। द्विसमबाहु बन गया कि नहीं, आइसोस्केलिस बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा। अगर आइसोस्केलिस बन रहा है तो उसकी आपको प्रॉपर्टी पता होगा कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पर क्या है पूछा उसने, एक्स बन रहा है, ठीक है। अगर इसके सामने वाला एंगल क्या है बेटा आपका एक्स है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होगा आपका एक्स होगा, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो बताओ जरा अपना ट्राइंगल का सम कितना होता है, बताओ ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 100, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180, यानी कि आपको बोल रहा है वो एंगल ए, एंगल ओ, है ना, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल की बात करें कौन से वाला, एंगल सी, बराबर पे कितना दिया है बेटा आप लोग को 180। एंगल ए कौन सा वाला है बेटा, ये वाला है, ठीक है, ये पूरा नहीं है, ये इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। जब भी अपन बात कर रहे हैं बेटा तो थोड़ा सा आप लोग याद रखना कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। चाहो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी, इसको आप लिख सकते हो बेटा क्या ए ओ सी, और इसको क्या लिख सकते हो अपन यहाँ पर ओ सी ए भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग की क्लास आगे बढ़ी है आप लोग इतना तो कंसेप्ट समझना शुरू कर दोगे, ठीक। तो अभी आप लोग चाहो तो थोरो लिख लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं एंगल ए की, यहाँ पर बात कर रहे हैं ओ की, और यहाँ पर बात कर रहे हैं सी की, ठीक है। क्लियर हो इतनी बात आप लोग को, ठीक। तो बताओ ये कितना दिया हुआ है आप लोग को प्रश्न में, एक्स दिया है, ठीक है। ये कितना निकाल लिया अपन लोगों ने 120 निकाल लिया, ये कितना है आगे बेटा अपन लोगों ने कितना निकाला इसको x निकाल लिया, ठीक है। तो कितना आ गया इसके बराबर में 180 आ गया। अगर 120 को मैं इधर भेज दूँ तो कितना घड़े आएगा बेटा, 120 घड़े आएगा, इसमें 60 बचेगा, तो 2x के बराबर कितना रहेगा 60, तो x बराबर कितना रहेगा बेटा आप लोग के लिए 30 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ये क्लियर हुआ, नोट करो। तो देखो इस तरीके से बता आप लोग को पूछेगा सवाल, है ना, कुछ इसी प्रकार के सवाल रहेंगे आप लोग के। अब ये जो इसके पहले अपन ने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था, ठीक, ये वाली यहाँ वाली जो प्रॉपर्टी बता, ये एक्चुअल प्रॉपर्टी बेटा आप लोग की सर्कल की है ना, ये आपकी सर्कल की प्रॉपर्टी है। सर्कल जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये एक बार और चीज़ आएगी वाली, ठीक है। आप अभी घर जा कर के लेक्चर 6 उठाना, ठीक। लेक्चर 6 जैसे ही आप लोग ओपन करोगे तो उसके आप लोग को ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अगर आप लोग आगे पार्ट बढ़ाओगे, लास्ट के एंडिंग पे देखोगे तो आप लोग को सिखाया था बेटा, वहाँ पे सिखाया था कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच का क्या अनुपात दिया हुआ था 1:2, ठीक। घर जाकर चेक कर लेना, उसी का सवाल तो आप लोग करवाए थे अभी, और वही चीज़ आप लोग को पेपर में भी आया था। लग रहा है यार लेक्चर हल्का से डिस्टर्ब हो गया होगा, फैन चल रहा था। हो गया नहीं हुआ, जल्दी करो। नहीं हुआ, हो गया। हो गया, हटा दे इसको,
ठीक। अब देखो ये बात कर ली अपन ने जब किसी भी ट्राइंगल की अपन बात कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें ये हो गया। एक स्पेशल केस देखो बेटा आप लोग का, जब अपन बात कर रहे हैं किसकी अपन बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। अब अपन इन सेंटर देख रहे हैं किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो राइट एंगल ये हो गया अपना एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। अब आएंगे अपन किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक। तो आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है बेटा, ये बताइए आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, समकोण त्रिभुज की बात करें अपन, वो कुछ इस प्रकार से बनता है क्या? एक एंगल उसका कितने डिग्री का होता है बताओ? 90 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है बेटा ये? 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। कौन सा वाला एंगल 90 डिग्री दिख रहा है बेटा इसमें आप लोग को? ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा आप लोग को, ये है ना। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ, ठीक, अपन क्या करते हैं बेटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, तो बताओ यार इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से जाएगा? 20 से, है ना। लंबसम द्विभाजक कहाँ से जाएगा? 20 से आएगा, ठीक। तो इसका 20 से मान लो मैं यहाँ से इसका अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से ये निकल जा रहा है, ठीक। इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया अपन, है ना। ये देखो यहाँ से कुछ इस प्रकार से जाएगा ये, ठीक है। ऐसे होगा नहीं होगा? यही होगा कि नहीं होगा बेटा, ठीक है। अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो इसका लंबसम द्विभाजक कहाँ पे आएगा बेटा? कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं, है ना। कुछ इस प्रकार से आएगा ये, ठीक, आएगा नहीं आएगा। और ये भी कितना बनाएगा बेटा? 90 डिग्री। और ये भी कितना बनाएगा? 90 डिग्री, ठीक। अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, इसको क्या करते बेटा अपन थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये देखो जरा, इसको क्रॉस करते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो जो दो पॉइंट को वो क्रॉस कर रहा है वही क्या बन रहा है इसका? हाँ, सरकम सेंटर बन रहा है। अरे बताओ, दो लंबसम द्विभाजक जहाँ पर मिल रहे हैं वही सरकम सेंटर होगा कि नहीं होगा? यही पढ़ाए थे कि दो से भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इस लाइन का भी सरकम सेंटर निकाल सकते हैं, है ना। इस लाइन का भी आप क्या निकाल सकते हैं बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। वो किस प्रकार से जाएगा बेटा? कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक। देखो जरा यहाँ पे, वो कुछ ना इस प्रकार से जाएगा, यहाँ पर इसका ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इस लाइन के लिए क्या बनाएगा ये? 90 डिग्री, ठीक। कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक। तो बताओ जरा, अगर मैंने आपसे बोला कि 90 डिग्री देखना है आप लोग को, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ये 90 डिग्री बन रहा है? क्या ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक। और क्या ये आप लोग का इधर साइड पे 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? तो आपका ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा, ये जो आप लोग का पॉइंट कहलाएगा बेटा, ये वाला पॉइंट, ठीक, ये क्या कहलाएगा आप लोग का? सरकम सेंटर, है ना। जिसको अपन किससे डिनोट कर दे रहे हैं अभी कुछ देर के लिए? इसको ओ से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक। किससे डिनोट कर दे रहे हैं अपन इसको? ओ से। तो आपका ये जो ट्राइंगल है बेटा ए बी और सी, है ना, ए बी सी जो आप लोग का ट्राइंगल है, इसमें जो आप लोग का सरकम सेंटर आया वो यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो जरा बेटा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को मिला दूँ, ठीक है, ये वाली जो अपन लाइन मिला रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और ये वाली लाइन की बात करें और ये वाली लाइन की बात करें, ठीक है, ये क्या बनेगी बेटा आप लोग की? ये आर बनेगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी कि नहीं बनेगी? शीर्ष से मिला दिया कि नहीं? और ये देखो, ये शीर्ष से पहले से ही मिली हुई है और ये भी शीर्ष से पहले ही मिली हुई है, ठीक। तो ये भी क्या कहलाएगी आप लोग की? आर कहलाएगी। और ये भी क्या कहलाएगी आप लोगों की? आर कहलाएगी, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगी बेटा आप लोग की? आर कहलाएगी। और ये भी कितनी कहलाएगी बेटा आप लोग की? आर कहलाएगी कि नहीं? और ये पूरा आप लोग का क्या है बेटा? ये पूरा क्या है आप लोग का? हाइपोटेनियस है कि नहीं है? तो हाइपोटेनियस दो पार्ट में टूट गया कि नहीं टूट गया? टूट गया कि नहीं? तो बताओ जरा, राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग का जो सरकम सेंटर होता है, सरकम रेडियस जो होता है, परित्रिज्या जो होती है, वो क्या होती है बेटा आप लोग की? h/2 होती है। यही बोलेंगे कि नहीं? अरे देखो ध्यान से देखो, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, h बराबर पे 2r लिख सकते कि नहीं लिख सकते? h बराबर पे क्या हो रहा है? 2 आरों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि h/2 बराबर पे क्या आ गया बेटा? आर आ गया कि नहीं आ गया बेटा? क्लियर हुई कि नहीं? और यही पढ़ाए थे आप लोग को, है ना। लेक्चर 5 रिपीट कर लेना, उसमें भी यही पढ़ाए थे आप लोग को, ठीक।
हो गया, नोट करिए। ठीक, देखो हम आपको डायग्राम बना दे रहे हैं और उस हिसाब से आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना हो तो लिख भी लो। ठीक, आप लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, लिखो जरा। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC में राइट समकोण त्रिभुज लिख लेना। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ABC में में हटा दो, में रहने दो, में मत लिखो लास्ट में। ये एक समकोण त्रिभुज ABC जो कि B पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि B पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि B पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि B पर 90 डिग्री का कोण बनाता है B से एक माध्यिका, 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 उसके कर्ण AB, कर्ण AC पर खींची जाती है, कर्ण AC पर खींची जाती है, कर्ण AC पर खींची जाती है, जो AC को दो बराबर भागों में बांटती है, जो AC को दो बराबर भागों में बांटती है, जो AC को दो बराबर भागों में बांटती है। यदि माध्यिका की लंबाई 5 सेंटीमीटर की है, यदि माध्यिका की लंबाई 5 सेंटीमीटर की है, यदि माध्यिका की लंबाई 5 सेंटीमीटर की है और एंगल B को, यदि माध्यिका की लंबाई 5 सेंटीमीटर की है और एंगल B को माध्यिका 2:1 में विभाजित करती है, माध्यिका एंगल B को कोण B को 2:1 में विभाजित करती है, 2:1 में विभाजित करती है, 2:1 में विभाजित करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो ABC ट्राइंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ABC ट्राइंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, इंग्लिश में और बता देते इस प्रश्न को। देयर इज अ ट्राइंगल, देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B. A median is drawn on the hypotenuse AC, on the hypotenuse AC, which divides angle B, which divides angle B in the ratio 2:1, in the ratio 2:1. If the length of the median is 5 centimeter, if the length of the median is 5 centimeter, then find the area of, then find the area of triangle ABC. देखो समझो बेटा, यहाँ पे हो गया, लिख लिए। ठीक, आपको उसने कहीं पर भी ये बोला क्या कि परिकेंद्र मिल रहा है आपको? नहीं, छुपा करके बोला उसने। ठीक है, समझना पड़ेगा आप लोग को। जैसे ही उसने बोला कि एक माध्यिका बनाई जाती है, ठीक है, एक माध्यिका खींची जाती है, ठीक, कहाँ से? B से, जो कि क्या कर रही है? कर्ण को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो ये जो पॉइंट बन गया ऑटोमेटिक आप लोग का सर्कम सेंटर बन गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये जो R, ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो ये भी कितना हो गया बेटा? 5। और ये भी कितना हो गया? 5। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, अगर ये पूरा एंगल बन रहा था बेटा आप लोग का 90 डिग्री का, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का बन रहा था। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या बोला उसने? 2:1 में बांट देती है ना। एंगल A, B और O कितना हो गया? 2। एंगल O, B और
सी कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, 2:1 में बांट देती है तो आपके हिसाब से यहाँ पर 2:1 मिलाकर कितना हो गया बेटा ये 3। आपके हिसाब से 3 है पूरा एंगल, ये वाला एंगल पूरा कितना है 3। आपके हिसाब से 3, प्रश्न के हिसाब से कितना 90। कितने गुना हो गया बेटा ये 30 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर देंगे आप 30, और इसको भी कितने गुना कर देंगे बेटा आप 30 गुना। तो ये कितना आ गया आप लोग का 30 डिग्री, और ये कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल आप लोग का कितना हो गया यहाँ से 60 डिग्री, और ये एंगल कितना हो गया बेटा आप लोग का 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया बेटा ये 30 डिग्री हो गया। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग इतना। ठीक, इसके पहले वाले चित्र बना दी थी ना, नहीं बना पाए, बना दी थी, हाँ देखा देना एक दूसरे को। ठीक है, अगर ये 30 हो गया तो ये वाला पार्ट बताओ जरा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है आप लोग का ये आर है कि नहीं है, और ये भी कितना है बेटा आप लोग का आर है कि नहीं है। अगर ये 30 डिग्री हो गया, अगर ये आर और आर है तो ये वाला, अगर इसके सामने वाली साइड जो है वो 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड भी कितनी हो जाएगी 30 डिग्री होगी कि नहीं होगी। तो ये कितना आ गया बेटा 30 डिग्री आ गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग। अगर ये पूरा आप लोग का राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या है बेटा पूरा आप लोग का राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा बेटा 60। आपको पढ़ाए थे पूरा कोण के बारे में। हाँ, अगर ये 30 है तो इसको कितना कर देंगे 90 - 30 कर देंगे। पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे आप लोग को। ठीक, तो बताओ जरा 90, 30 और 60 कितना हो गया जोड़ करके 180 हो गया। बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे राइट एंगल आपको लोग का पूरा। ठीक, अब उसके बाद उसने क्या बोला आपको एरिया बताने, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो निकालो जरा क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, पूरा तो बता दिया आप लोग को। इसके आगे करने सॉल्व करो जरा। अब कुछ नहीं करना आप लोग को, बेस इंटू हाइट लगा देना। बताओ जरा बेस कितना बनेगा, हाइट कितनी आएगी। ज़रा सा करना है, अब इसके बाद थोड़ी ना कुछ ज़्यादा मेहनत करना है। देखो आपने ये ट्राइंगल बनाया बेटा यहाँ पे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, आपको ये कितना मिल गया यहाँ पर 30 डिग्री, और ये कितना हो गया बेटा 60 डिग्री। ABC नाम है इसका, है कि नहीं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी मिल गई आप लोगों को, बताओ 10 मिल गई। पूरी लंबाई कितनी हो गई 10। अब आप देखो जरा ये है क्या एक्चुअल में, ये हाइपोटेनियस है ना। अगर ये हाइपोटेनियस है, ठीक, तो आप मुझे बताओ जरा sin 30 का फॉर्मूला अगर मैं लगा दूँ, sin 30 डिग्री की बात करूँ मैं, तो sin 30 डिग्री बराबर कितना होता है बेटा, हाँ 1/2 कितना होता है 1/2 होता है। ठीक, 1/2 का मतलब है ये दिया हुआ बेटा P/H दिया है। क्या दिया है ये P/H। अगर मैं यहाँ पर h का स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा P² + B² मिलेगा कि नहीं। तो h का स्क्वायर कितना हो गया 4, P का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, और B का स्क्वायर B हमको पता नहीं है, निकालना है। तो B² बराबर पे कितना जाएगा 3 आएगा, B बराबर पे कितना जाएगा √3। तो मतलब आपके हिसाब से जो प्रश्न में दी हुई है चीज़ें वो ये दी हुई है आप लोग को, पूरी लंबाई कितनी 2, आपने कितना निकाल लिया 2। यहाँ से यहाँ तक का जो इसका बेस आ गया है ना, वो कितना आ गया बेटा √3 आ गया। कितना आ गया √3, और ये जो इसकी लंबाई आ गई वो कितनी आ गई बेटा इसकी 1 आ गई। कितनी आ गई 1। अब आपके हिसाब से जो हाइपोटेनियस है वो कितनी हो रही है 2, और प्रश्न के हिसाब से कितनी हो रही है हाँ 10। कितने गुना हो गई ये 5, ये भी 5 गुना, तो फिर ये भी कितने गुना 5। ये कितनी आ गई बेटा लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर, और इसकी ये जो बेस आ गया वो कितना आ गया बेटा इसका, कितना आ गया इससे 5 का गुणा कर देना, 5√3 आ गया। कितना आ गया 5√3 आ गया। ये समझे कि नहीं समझे आप लोग, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन लोग को क्या करना है, हाफ बेस इंटू हाइट लगाना है, हाफ बेस इंटू हाइट लगाना है। ठीक है, बेस इंटू हाइट किसके लिए बेटा ट्राइंगल ABC के लिए। ऐसे निकालेंगे अपन एरिया राइट एंगल ट्राइंगल का। अरे इसी से फास्ट तरीके से निकलता है ना, और भी तरीके अपने पास, हीरोज फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इससे फास्ट निकलेगा कि नहीं। तो बताओ हाफ, इसकी बात करें अपन ने, हाफ बेस कितना दिया था बेटा आप लोग के पास, बेस कितना आ गया था 5√3, और हाइट कितना आया बेटा आप लोग के पास 5 सेंटीमीटर। तो बताओ जरा आप लोग का आंसर अल्टीमेट कितना बन गया 25√3 बटे में कितना बेटा 2। ठीक है, ये क्या बन गया बेटा आप लोग का एरिया। समझे नहीं समझे, ठीक, नोट करो। आप लोग को क्वेश्चन में वो सीधा सीधा नहीं बताएगा, ठीक है, राइट एंगल वाले ट्राइंगल में सीधा सीधा नहीं बोलेगा वो कि कहाँ पे सर्कम सेंटर है, कहाँ पे इन सेंटर है, कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, कुछ बातें आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अगर जैसे ही उनने बोल दिया कि हाइपोटेनियस को 2 बराबर पार्ट में तोड़ा जा रहा है, और बराबर पार्ट में कैसे तोड़ पा रहे हैं आप, जैसे ही राइट एंगल से एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है,
ठीक है, और उसके बाद हाइपोटेनियस दो बराबर पार्ट में टूट जाता है, तो ऑब्वियस सी बात चल जाएगी वहाँ पे। ठीक, कि बेटा ये क्या बन गया आप लोग का, सरकम सेंटर बन गया, है ना। तो जो मीडियन की लंबाई दी जाएगी आप लोगों को, वही जो रहेगी लंबाई आप लोग की मीडियन वाली, वो किसकी लंबाई हो जाएगी बेटा आप लोगों की, हाइपोटेनियस का डबल हो जाएगा वो, है ना। सॉरी, उसी को डबल करोगे तो हाइपोटेनियस मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा लगता है ना मुझे। हाँ हो गया, अब काम ही लिखिए बेटा, हटा दे इसको। ठीक, बहुत फ्रैंक हो गए बेटा, बहुत ज़्यादा ही फ्रैंक हो गए। कल से ना एक आध, हाँ उससे फ्रैंक हो जाओगे। बराबर कुटाई की ज़रूरत है तुम लोग को। जो पहले वाली शिक्षा जो रहती थी ना, उसमें रिजल्ट पता है क्यों आता था, उसमें कुटाई बराबर होती थी। गवर्नमेंट ने बहुत गलत कर दिया, जब से बंद करा है ना ये कुटाई, तब से पता नहीं क्यों तुम लोग। बिल्कुल देना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ किसी में देना दे, कंपटीशन में जरूर देना चाहिए। क्या है आप लोग को ना समय समय पे क्या है, देखो लड़कियों का तो चलो ठीक ही हिसाब है, ठीक, लेकिन ना पता है मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करा है, लड़के कम का उपद्रव करते हैं यार, लड़कियां ज़्यादा उपद्रव करने लगी हैं। ठीक, पहले लड़कों की पीठ बहुत खुजाती थी कि सर प्लीज़ एक छड़ी मार करके थोड़ा सा खुजली दूर कर दो। ठीक, आजकल ना उल्टा हो गया है, लड़कियों के हाथ खुजा रहे हैं कि सर आओ भका भक बिल्कुल एकदम छड़ी बैक टू बैक मार दीजिए, लेकिन मजबूरी है, हाथ बंधे हुए हैं। ठीक, आप लोग के लिए मुझे लग रहा है मेरे को मेरी सिस्टर को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, वो जो सुटाई करेगी, वो टीचर रह चुकी ना, ठीक है, पढ़ाने जाती थी, तो वो जो मारेगी, वाह फैंटास्टिक। ठीक है, और लड़कों को तो हम खुद ही अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तुम लोग को ना पता है पिटाई के साथ ही पढ़ाई बनेगी तुम लोग से। टूटी तो तभी बनेगी जब हाथ पे बनेगा ना राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, तो आप लोग पूरे दिन याद करते रहोगे। हाँ ऐसे ही तो बनाए थे सर ने आज। अच्छा 90 डिग्री या तब आएगा असली मजा। ठीक है, चलो हटा दे बेटा इसको। ठीक, बीच बीच में आप लोग को एंटरटेन करना पड़ता है। यहाँ देखो बेटा, अगर मैं अब आप कुछ आर्ग्यूमेंट मत करना कि ऐसा क्यों होता है, कैसा क्या होता है। ठीक, चुपचाप जो बता रहा हूँ उसको बिल्कुल एकदम दिमाग पे रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यानी। ठीक, अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं बेटा, ठीक है, क्या बनाया आपने, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक, और अपन ने बेटा इसमें बोले कि यार ये वाला जो पॉइंट है इसका क्या हो गया, ये सरकम सेंटर हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा, इसका सरकम सेंटर। ठीक है, ये वाला आर वाला जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, सरकम सेंटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको दो डिवाइड पार्ट कर देगा, दो इक्वल पार्ट में, ये भी आर और ये वाला भी आर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा बेटा आप लोग का आर हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अगर मैं यहाँ से इतनी लंबाई लूँ या इतनी लंबाई लूँ या इतनी लंबाई लूँ और एक गोला बनाऊँ, तो वो इसको और इसको टच करते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा? यही होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं एक फिगर बनाऊँ, इसी को हटा करके मैं कुछ इस तरीके का फिगर बनाऊँ पहले, ठीक, देखो ज़्यादा ध्यान से देखिए आप, ये बना दी बेटा अपन, एक सर्कल बना दी, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर मैं एक क्या बना रहा हूँ बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। क्या बना रहे हैं बेटा? इस सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये तो बताओ जरा 90 डिग्री कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। कहाँ पे आएगा? ये नीचे आएगा, ठीक है। 90 डिग्री कहाँ पे आएगा बेटा? इसका नीचे आएगा, ठीक है। और यही बात आप लोग को समझना था, ठीक है। राइट एंगल, दो इंपॉर्टेंट बात आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लेना है। कुछ तू तड़ा कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है, कुछ भैंसबाजी कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप लोगों ने आपको प्रश्न में दिया कि एक सर्कल है, उसके अंदर बनाया गया है राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर क्या बनाया गया है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो याद रखना कि जो परिधि पर टच हो रही है वहीं पे आप लोग को 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा आप लोग का, ठीक है। अगर इसी को मैं इस तरीके से बना दूं यहाँ पे कि याले पॉइंट को मैंने यहाँ पर टच कर दिया और याले पॉइंट को मैंने यहाँ टच कर दिया, ठीक, इस पॉइंट को मैंने कुछ इस प्रकार से टच कर दिया, ठीक है, इसको और इसको मैंने टच कर दिया, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा आप लोग का? राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री बनाएगा ये, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये? क्योंकि आप लोग का याला जो पार्ट है बेटा, ये जो पार्ट है आप लोग का, ये डायमीटर बन जाता है। ये क्या बन जाता है बेटा आप लोग का? डायमीटर बन जाता है, ठीक है। ये वाला जो आप लोग का पार्ट है ये क्या बन जाता है बेटा आप लोग का? डायामीटर बन जाता है। ये क्या बन गया बेटा? ये डी बन गया, ठीक। अगर ये डी बन गया तो बताओ जरा, ये जो इसका सेंटर आएगा सर्कल का, ठीक, ये क्या करेगा? इसको आर और आर में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? है ना। रेडियस, त्रिज्या जो रहेगी वो डायमीटर क्या रहती है? हाफ रहती है, ठीक। डायमीटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास का आधा होता है कि नहीं होती त्रिज्या, ठीक। तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई बेटा? ये त्रिज्या हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गई? त्रिज्या, ठीक है। अगर उसने बोल दिया आपसे कि एक समकोण त्रिभुज जो है वो सर्कल के अंदर बनाया गया है, तो याद रखना सबसे बड़ी जो लंबाई रहेगी, यानी कि उसका जो हाइपोटेनियस रहेगा, ठीक है, ये जो इसका हाइपोटेनियस है तो ये एक्चुअल में क्या हाइपोटेनियस ही है ना, ये 2r बराबर पे क्या है? h है। हाइपोटेनियस ही उसका क्या है बेटा? डायमीटर है। और डायमीटर को आप कितने पार्ट में तोड़ सकते हो? 2 पार्ट में तोड़ सकते हो। पहली बात क्लियर हो गई। जितनी बार वो बोलेगा कि इसके अंदर क्या, अगर उन्होंने बोल दिया आपको कि एक डायमीटर है सर्कल के अंदर, ठीक है, और डायमीटर के जो दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, दोनों क्या है यहाँ पर परिधि के जो पॉइंट्स हैं उसको ऊपर जाकर किसी पॉइंट पे मिला दिया जाता है ना, इस तरीके से कुछ मिला दिया, तो ये ऊपर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? तो 90 डिग्री का होगा। दोनों तरीके से बेटा याद रखना इसको, ठीक है। ये कितने डिग्री बनेगा? यहाँ पे 90, मतलब ये भी 90 होगा, ये भी बताओ ये भी कितना होगा बेटा? 90। ऊपर मिलना चाहिए बस, ठीक। कहाँ मिलना चाहिए? ऊपर। ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। ये बताओ जरा, ये भी कितना डिग्री होगा? 90। अच्छा ये बताओ ये कितना डिग्री होगा? ये कहाँ से 90 होगा? नहीं होगा, है ना। कहाँ मिलना चाहिए बेटा? ये आपको परिधि पे मिलना चाहिए। कितने पे मिलना चाहिए? परिधि पे। अगर यहाँ मिला तो 90 डिग्री होगा? नहीं होगा। अगर ये पीछे चला गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ चला गया तो क्या ये 90 डिग्री होगा? नहीं। परिधि पर टच होएगा तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये जो दो अलग से बनाए इसको आप लोग क्या करना, अलग से बना लेना इसको, ठीक है। एक ये वाला, ये 90 डिग्री नहीं है, और ये वाला भी क्या नहीं है बेटा आपका? 90 डिग्री नहीं, ठीक। करो जरा गोला दादी दो डिजाइन गोला बना कर। रीजनिंग क्लास चालू हो गई है? कितने बजे से चालू हो रही है? 11? अभी आज ही से बोला है सर ने, ठीक। बोल दिया था, सर से बात हो गई थी हमारी, है ना। सर को हमने बोल दिया था कि सर बच्चों को रीजनिंग क्लास आधे घंटे भी लगेगी तो ठीक है, आप लोग के लिए अभी सफिशिएंट टाइम है, ठीक। हर 3 महीने में हमने बोल दिया सर को कि रीजनिंग का बैच कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। और हर 3 महीने में एक नया बैच बनाना है रीजनिंग के लिए, ठीक। मतलब 3 महीने के अंदर ही कंप्लीट करना है उसको, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है उसको, ठीक है। जो मेन टॉपिक है हम बता देंगे कौन से टॉपिक आप लोग को पढ़वाना है, ठीक। वाले टॉपिक आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। एक आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़ अच्छी होना चाहिए, थोड़ा सा डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं पेपर में, थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उसकी, तो वाले क्वेश्चन में कमांड, सिटिंग अरेंजमेंट में कमांड अच्छी रखना है। और रैंकिंग ऑर्डर, इसके क्वेश्चन पहले विरक्त से हो गए थे लेकिन अब फिर से आने लगे, ठीक।
रीजनिंग में जो भी सर आएंगे हम उनको बोल देंगे कि आप इनको बच्चों को पुराने सेट के 25 क्वेश्चन हमेशा करवाइए इनको, है ना, वर्क दीजिए। नहीं तो आप लोग के पास तो है ही सेट, PDF भेजा था कि नहीं, अरे है ना, तो आप वो PDF को लगाते रहो, आपको ये पता चल जाएगा जो यहाँ क्लास में पढ़ा रहे हैं उसके अलावा पेपर में आता क्या है ना। यहाँ मान लो मैंने आप लोग को लंबा सा चैप्टर पढ़ा दिया उसका वेन डायग्राम का, और पेपर में वेन डायग्राम कम ही आ रहा है, अभी कम आ रहा है वेन डायग्राम, ठीक है, तो उसमें घाटा है ना अपना, वो तो लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, पढ़ना है लेकिन एक बार सिलेबस अपना पूरा हो जाए उसके बाद वाला टॉपिक उठाना है, ठीक, पहले वो टॉपिक उठाना है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। अभी सामने कुछ NTPC का एग्जाम है क्या आप लोग का, UG का अंडर ग्रेजुएट वाला, ठीक है, तो उसमें देखो ये सब चीज़ें आएंगी आप लोग भर भर के आएंगी, ठीक है, कोऑर्डिनेट के भी क्वेश्चन आने लगे तो देखेंगे अभी क्या 1 महीने बाद है ना उसका पेपर, तो 2D आप लोग का फिनिश हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट चालू कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो उसमें अगर मान लो किसी का मई पे रहा तो उसका नहीं हो पाएगा सिलेबस, है ना, लेकिन जिसका जून में पेपर आएगा 2 अलग अलग पार्ट में कर दिया उसने, एक मई पे कर दिया पेपर, एक जून पे कर दिया है, आधा पार्ट मई पे आधा पार्ट जून पे, ठीक, तो जो आप लोग का पेपर जून वाला रहेगा उसमें आप लोग के कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट आप लोग का 2D तो पूरा ही हो जाएगा वहाँ पे उस समय तक, है ना, 3D चालू कर देंगे, हो गया बेटा, ठीक। चलो थोड़ा 2-3 चीज़ें आप सर्कल की और देख लो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, क्या बनाया बेटा अपन ने यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल का एरिया आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक, क्या होना चाहिए आप लोग, सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। क्या होता है सर्कल का एरिया, एरिया बताओ सर्कल का क्या होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल किसका बेटा, सर्कल का कितना होता है आप लोग का, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया मतलब हो गया क्षेत्रफल। और उसने बोला आपसे आपको सरकमफेरेंस बताने, क्या बताने, सरकमफेरेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, परिधि, परिधि बोलते हैं, ठीक है, किसकी परिधि बताना है आप लोग को, सर्कल की परिधि, यानी कि सर्कल का क्या बताना है आप लोग, वृत्त की परिधि या परिधि, या फिर आपको क्या बताना है, सरकमफेरेंस बताना है। तो क्या होती है बेटा, ये 2 पाई आर होती है, क्या होती है, 2 पाई आर होती है, बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ठीक। आपको उसने बोल दिया जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक डायमीटर बना दूँ, क्या बना दूँ बेटा, यहाँ पे एक डायमीटर, यानी कि अपन ने क्या बना दिया, व्यास बना दिया, ठीक है, तो इसका अगर आपको सेमी सर्कल दिख रहा है ये, हाँ, अर्धवृत्त दिख रहा है आप लोग को, ये इतना पार्ट आप लोग को, ठीक है, इसका अगर उसने आपसे क्या बोल दिया, उसने क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, आधा हो गया, नहीं हो गया, तो आप एरिया का क्या करना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जिसको क्या बोलते हैं अपन, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, कितना लिखोगे बेटा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर बाई 2, आधा कर देंगे आप इसका, समझे कि नहीं समझे आप लोग, क्लियर होगी बात इतनी, ठीक, नोट कर लो इसको, 2-3 चीज़ें आप इसमें नोट कर लो, ऐड ऑन कर लो, है ना। हाँ एक चीज़ याला भी ऐड कर लेना बेटा आप लोग, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस यानी कि परिधि की बात कर रहा है बेटा, ठीक, क्या होती है, देखो इसकी क्या होती है परिधि, यहाँ देखो बेटा, ध्यान दो इधर, अगर मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया, ठीक है, तो आपने क्या बोला सर, इसका था 2 पाई आर, कितना था इसका, 2 पाई आर था कि नहीं था, ठीक, अपन क्या कर देंगे, इसका अगर सेमी सर्कल की बात करें तो आधे सर्कल की बात करें अपन इसका क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ये क्या बनेगा बेटा, इसका परिधि बन गई, ये बनेगी, ये नहीं बनेगी, देखो 2 पाई आर प्लस का आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 आर जोड़ो, क्यों करना पड़ेगा, आपने सिर्फ इसका निकाला, आपने क्या बताया, 2 पाई आर बाई 2 में आपने केवल इसका बता दिया, है ना, और उसका क्या कर दिया आपने, आधा, आपने यहाँ पर इसका 2 आर को करा के यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये व्यास है कि नहीं है, और व्यास को आपने 2 पार्ट में जोड़ा तो क्या हो गया, ये 2 आर हो गया कि नहीं हो गया, है ना, तो आपको परिधि में इसको भी तो काउंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक, तो आप क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर होता है, पाई आर प्लस 2 आर होता है, ठीक, ठीक, नोट कर लो इसको जरा, हाँ हिंदी लिख लो, परिधि किसका, सेमी सर्कल की, सेमी है ना, अर्धवृत्त की परिधि, देखो परिधि ये लिखा हुआ है, अर्धवृत्त ये लिखा हुआ है, सेमी सर्कल इसको बोलते हैं, ठीक, अर्धवृत्त की परिधि, ठीक,
हो गया बेटा? अरे कर ली नहीं कर ली है? हो गया ना? ठीक। हो गया? इसको हटा दें, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ बच गई है। अभी अपन ने सबसे पहले क्या देखा? यहाँ देखिए, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जब चालू करे थे तो ये चालू करे थे बेटा अपन ने एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। मतलब न्यून कोड के लिए चालू करे थे अपन ने, ठीक। न्यून कोड के लिए अपन ने कहा सरकमफेरेंस, ये सरकम सेंटर चालू करा था, ठीक है। अब न्यून कोड के बाद अपन किस में चले गए थे बेटा? समकोण पे चले गए थे। किस पे चले गए थे अपन? समकोण पे चले गए थे। अभी कोई एक और आपका त्रिभुज बच रहा है क्या? बताओ, एंगल के आधार पे कोई एक आध त्रिभुज बच रहा है आप लोग का? हाँ, अधिक कोण बच रहा है, ठीक है। अगर मैं अधिक कोण की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से बनता है कि अधिक कोण आपका त्रिभुज, देखिए जरा, कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका अधिक कोण। ऐसा खुला वाला मुंह का बनता है कि नहीं बनता? ठीक है, इस प्रकार से बनता है अधिक कोण, ठीक है। अब देखो इसका अगर मैं बताऊँ, इसका अगर अपन निकाले बेटा, इसकी अगर अपन क्या निकाले यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले, ठीक है, लंबसम द्विभाजक निकाले, तो वो कुछ इस प्रकार से तिरछी जाएगी कि नहीं जाएगी? इस प्रकार से जाएगी, हाँ बोलो, ठीक है। और इसकी अगर अपन यहाँ से निकाले तो देखो जरा, ये कुछ इस प्रकार से जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी बेटा? ठीक है। और यहाँ से देखूँ मैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आएगी, इसको भी दो पार्ट में तोड़ेगी, ऐसे होगा नहीं होगा, है ना। ये लाइन को भी क्या करी यहाँ पे दो पार्ट में तोड़ देगी। तो इसका अगर मैं यहाँ पर सर्कल बनाऊँ एक, ठीक है, इसके लिए क्या बनाते हैं बेटा अपन? एक सर्कल बनाते हैं यहाँ से रख करके, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी हो जाएगी ये आर हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी बेटा? ये आर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई इसकी? आर हो गई, हो गई कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई इसकी? आर हो गई डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी बेटा इसकी? आर हो गई, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर रख करके अगर मैं एक गोला बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्या किया जाता है बेटा? यहाँ पर एक गोला बनाया जाता है, ठीक है। इस पर रख करके अपन ने क्या कर दिया? यहाँ पर एक गोला बना दी, ठीक है। और जो इसके क्या कर रहे हैं यहाँ पर वर्टेक्स को टच करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सर्कल बनेगा एक आपका। देखो कुछ इस प्रकार का आपका सर्कल बनेगा, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा? इसकी ये तीनों साइड को क्या टच करते हुए जा रही है? सर्कल टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आप लोग का डायग्राम बनेगा इसमें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आप लोग का ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए जो आप लोग का सर्कम सेंटर आता है वो ट्राइंगल के कहाँ पे आता है बेटा? बाहर आता है। कहाँ आता है बेटा? ये ट्राइंगल के बाहर आता है, ठीक है, ट्राइंगल के बाहर। अब थोड़ा सा तीनों को रिकॉल करते हैं अपन। अगर मैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूँ तो सर्कम सेंटर कहाँ पे आ रहा था? ट्राइंगल के अंदर पे आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं अपन, ठीक है, तो सर्कम सेंटर कहाँ पे आ रहा था? एकदम मिडिल पे आ रहा था कि नहीं आ रहा था? एक बार अंदर आ रहा है, एक बार मिडिल पे आ रहा है, और एक बार कहाँ पे आ रहा है बेटा? बाहर आ रहा है, ट्राइंगल के बाहर आ रहा है, ठीक है। हो गया, इसको बस नोट कर लो, फिर छुट्टी कर देना। नाम दे देना इसको, ठीक है, ABC। इसको नोट कर लो, छुट्टी कल से अपन लोग इन सेंटर पढ़ेंगे, ठीक है। कल अपन अंतः त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये जितना था आपका सर्कम सेंटर के बारे में, जितनी आपको जानकारी चाहिए थी, ठीक है, उतनी दे दी। कल आप लोग को बोले थे 4 डेफिनेशन पढ़ाएंगे, याद है आप लोग को? ज्योमेट्री वाला पार्ट चालू कर रहे हैं अपन, 4 डेफिनेशन पढ़ाएंगे। पहली डेफिनेशन आप लोग की हो गई है, ठीक है, सर्कम सेंटर वाली आप लोग की कंप्लीट हो गई है। अब अपन कल से मतलब परित्रिज्या वाली हो गई है, अपन कल से अंतः त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अंतःवृत्त के बारे में पढ़ेंगे अपन, अंतः केंद्र के बारे में, ठीक है। उसकी फिर अपन लोग सारे एंगल, सारे ट्रायंगल पे प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है, किस तरीके से एंगल निकालते हैं, ठीक। उसके बाद फिर आप लोग के 2 और बचेंगे, एक ऑर्थो सेंटर बचेगा और एक सेंट्रॉइड बचेगा, ठीक है। उसको कंप्लीट कराने के बाद आप लोग का जो पहला दूसरा पार्ट जो है ज्योमेट्री के अंदर का पहला पार्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। 2D के अंदर का कंप्लीट करवा दिए, ज्योमेट्री का पहला पार्ट हो जाएगा, फिर दूसरा अपन ट्रायंगल का पार्ट चालू करेंगे उसमें, ठीक है, जिसमें सिमिलैरिटी आएंगे।
ऐसे आप लोग बस रिपीट करते जाओ लेक्चर वगैरह को, ठीक है। बाकी तो हमारे ऊपर छोड़ दो किस तरीके से पढ़ाना है।